प्रेज रॉ जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। स्वर्ग क्या है और जो नया यरूशलेम आने वाला है वो क्या है? क्या स्वर्ग में अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं? क्या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जगह है? और स्वर्ग और नया यरूशलेम ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? नर्क क्या है और आग की झील क्या है? क्या दोनों आग की झील और नर्क एक ही है या दोनों अलग अलग चीज है? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो और अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, और अच्छा ना लगे तो शेयर भी मत करना, डिसलाइक कर देना। लेकिन वीडियो को पूरा देखकर ही जो कुछ करना है वो करना, लेकिन परमेश्वर के वचन में मेरे साथ बने रहो। नर्क जो है वो पृथ्वी के बीच में है और धरती का जो गोला है उसके पूरा बीच में, चारों ओर से बीच में वो नरक था। और जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते थे वो भी वहीं पर, मतलब कि जो जगह पर जाते थे जिसको आराम वाली जगह कहते हैं या तो बाइबल के हिसाब से पैराडाइज कहते हैं, वो भी जगह पहले पृथ्वी के जो धरती का गोला है उसके बीच में ही थी। ये दोनों जगह बीच में थी। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, लूका उसका 16 अध्याय और उसका 23 वचन। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। यहाँ पर एक घटना बताई गई है जो प्रभु ने बताई थी कि एक इंसान था जो काफी धनवान था, उसका नाम नहीं लिखा, और उसके दरवाजे पर एक भिखारी पड़ा रहता था जिसका नाम है लाजर। ये दोनों मर गए, लेकिन लाजर एक ऐसी जगह पर गए जो आराम वाली जगह थी, और ये जो धनवान थे वो नरक में गए, अधोलोक में गए, और वहां पर पीड़ा भुगतते हुए उन्होंने अपनी निगाहें उठाकर देखा तो सामने अब्राहम और लाजर को देखा। इसका मतलब ये जगह ऐसी थी कि वहां से ये आराम वाली जगह पैराडाइज वो दिखाई देती थी नर्क से। और ये इंसान बोलता भी है कि लाजर को मेरे पास भेजो। अब्राहम ने मना कर दिया, वो नहीं आ सकता क्योंकि तुम्हारे और हमारे बीच में एक बड़ी खाई आई हुई है, इसलिए वहां से कोई यहां नहीं आ सकता और यहां से कोई वहां नहीं जा सकता। तो ये जो जगह थी जहां पर अब्राहम और लाजर थे वो कोई आसमान पर नहीं थी। अगर आसमान पर होती तो अधोलोक से वो जगह नहीं दिखाई देती, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख रहे, पहचान रहे। इसका मतलब दोनों जगह एक ही जगह पर थी, मतलब कि इस धरती के बीच में ही थी। शमूएल जो कि भविष्यवक्ता थे और परमेश्वर की निगाह में बहुत अच्छा जीवन जिए, वो तो नरक नहीं जा सकते थे। और जब उनका आत्मा वो आया, और वो आत्मा आया, एक बात यहां पर स्पष्ट कर लेता हूं कि वो शमूएल की ही आत्मा थी। और शमूएल की आत्मा कैसे आई? क्या जादू टोना से आई या किसी और तरह से आई? और क्या जादू टोना से शमूएल की आत्मा आ सकती है? वो सब कुछ जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी है कि शमूएल की आत्मा कहां से आई, तो उस लिंक पर जाना तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो शमूएल की ही आत्मा थी। और शमूएल की आत्मा जब आती है और वो स्त्री, जो जादू टोना करने वाली स्त्री, जब उसको देखती है तो बाइबल में ऐसा लिखा, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 28वां अध्याय उसका 13 वचन। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने साउल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ये जादू टोना करने वाली स्त्री ऐसा कहती है कि मुझे देवता जो धरती के अंदर से वो नीचे से ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शमूएल की आत्मा भी धरती के नीचे से ऊपर आएगी, मतलब वो आराम वाली जगह पैराडाइज वो भी नीचे थी, और जो नर्क, अधोलोक, पाताल वो भी नीचे ही था। ये दोनों जगह
एक ही जगह पर थी, मतलब कि धरती के बीच में। प्रभु यीशु जब मर गए और आत्मा में जिलाए गए, तो प्रभु यीशु भी नरक में गए थे, सभी लोगों को प्रचार किया और उन सभी को लेकर वो आसमान में, ऊपर स्वर्ग में वो चले गए। इसके बारे में भी अगर डिटेल में जानना हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। उसका टाइटल है एक खतरनाक मैसेज। उसमें सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। तो प्रभु यीशु भी वहां गए थे और उनको प्रचार किया नरक वाले को, और उन सभी को लेकर प्रभु यीशु ऊपर स्वर्ग में चले गए थे। और हम एक वचन पढ़ते हैं जो है इफिसी उसका 4 अध्याय, उसका 8, 9 और 10 वचन। इसलिए वो कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु पहले धरती के नीचे वाले हिस्से में, मतलब कि नरक में गए, अधोलोक में गए, और वहां से उन सभी को निकाल कर वो स्वर्ग में चले गए। तो अब क्या होता है कि जो प्रभु यीशु के मरने से पहले जो लोग मर चुके थे, प्रभु में मर चुके थे, वो सभी नीचे ही जाते थे नरक के सामने वाली जगह पर। लेकिन अभी वो जगह बंद कर दी गई और प्रभु यीशु सभी को लेकर ऊपर चले गए। नरक अभी भी वहीं पर है, धरती के बीच में, लेकिन जो आराम वाली जगह वो भी वहां से हटाई गई और प्रभु यीशु उनको ऊपर लेकर गए। अब जो कोई प्रभु में मरता है वो आसमान में चला जाता है, स्वर्ग में चला जाता है, और वहां पर एक जगह है, वहां पर उनको रख दिया जाता है, वो आगे देखेंगे। लेकिन नरक अभी भी उसी जगह पर है। अभी ये जो नरक है और आग की झील, दो शब्द बाइबल में इस्तेमाल किए गए। ये जो दो है, ये दोनों अलग अलग बात है, क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसका 11 वचन। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। बाइबल में लिखा है आसमान भी चला गया और धरती भी चली गई और उनके लिए कोई जगह नहीं रही। जब धरती चली गई तो धरती के बीच में ही नरक था, तो पूरी धरती चली जाएगी तो नरक भी कहां रहेगा। तो नरक जो है वो नरक भी वहां पर नहीं रह सकता और नरक भी चला गया। अब नरक की जगह मतलब धरती के बीच की बात नहीं, लेकिन नरक की जगह पर अब जो आएगा उसे कहते हैं आग की झील। अब आग की झील बनाई जाएगी और बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसका 14 वचन। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। मृत्यु को डाल दिया गया आग की झील में, और बाइबल में क्या लिखा है, उसे दूसरी मृत्यु कहा जाता है। तो आग की झील मतलब वो दूसरी मृत्यु है। फिर उसका 21वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 21 और उसका 8वां वचन। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। फिर एक बार यहाँ पर लिखा है आग की झील जो जलती रहती है, और वही दूसरी मृत्यु है। अब नरक नहीं कहा गया इसको, आग की झील, क्योंकि नरक तो चला गया, वो तो धरती के बीच में था, वो चला गया। अभी जो है उसे कहा गया है आग की झील, और आग की झील को एक दूसरा भी नाम दिया गया है। और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। यहाँ पर लिखा है कि जो इब्लीस और शैतान कहलाता है उसको बांध दिया गया, और जिस जगह पर अधोलोक में उसको जो बांध दिया गया उसका जो सही शब्द है ग्रीक में वो है एब्यूसस, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, एब्यूसस।
और एब्यूसस का मतलब होता है बॉटमलेस, मतलब जिसका नीचे वाला तलिया नहीं होता। दूसरा मतलब होता है बाउंडलेस, मतलब जिसकी कोई हद नहीं होती। मतलब ये एक ऐसी जगह है आपकी झील जिसमें नीचे एक तलिया जो होना चाहिए वो नहीं है, ना ही ये कोई लिमिट है इसकी। ये बाउंडलेस मतलब हद बिना का ये है। तो नर्क और आग की झील ये दोनों अलग अलग बात है, पर आग की झील जो है वो नरक से कई गुना ज्यादा भयानक है। क्यों, कैसे? ये आग की झील है वो नरक से ज्यादा क्यों भयानक है? जो नया यरूशलेम आने वाला है उसको चौरस बनाया गया है, एक कमरे की तरह चौरस। और बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसका 16 वचन। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। यहाँ पर लिखा है कि नगर चौरस था, जिसकी उतनी लंबाई है, इतनी उसकी चौड़ाई है, इतनी उसकी ऊंचाई है, मतलब कमरे के समान है। और उसके बीच में हमको रहना है। जो स्वर्ग में जाएंगे, नए यरूशलेम में जाएंगे, तो नया यरूशलेम एक कमरे के समान है। और उसको छोड़कर बाकी बाहर की जितनी भी जगह है, उस बाहर की जगह को आग की झील बनाया जाएगा। क्योंकि मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसके 30 वचन में लिखा हुआ है कि ये जो निकम्मा दास है, जिसके पास एक ही सिक्का था, जिससे कोई काम नहीं किया, बोल उसको बाहर के अंधेरे में डाल दो। बाहर का अंधेरा, तो अंदर का मतलब होता है नया यरूशलेम, उसके बाहर वाली सारी जगह वो अंधकार और आग की झील है, उसमें डाल दो उसको। और फिर मत्ती 22 उसके 14 वचन में भी लिखा है कि एक इंसान जिसने शादी का कपड़ा नहीं पहना हुआ था, जो आज्ञाकारी दर्शाता है, बोलो उसे भी बाहर डाल दो, आग की झील में डाल दो। तो आग की झील और नर्क ये दोनों अलग है। और नए यरूशलेम के बाहर की जितनी भी जगह रहेगी, बाकी जो हमें इस आसमान और धरती के बीच में जो जगह दिखाई देती कितनी है, और वो तो सिर्फ हमारी निगाह से जो दिखाई देती वो आप देखते हो, इससे तो कई गुना ज्यादा ये जगह खाली पड़ी है। और उसको ना तो कोई तलिया है, ना तो उसकी कोई सरहद है। और इसलिए इस जगह को जब आग की झील बना दिया जाएगा तो उसको बॉटमलेस या तो बाउंडलेस, मतलब कि एब्यूसस कहा गया। उसका कोई तलिया नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। नर्क जो है वो तो पृथ्वी के बीच में था, इसलिए उसकी लिमिट थी। वो 4 वर्ष से लिमिटेड था, बांधा हुआ था, वो उससे बड़ा नहीं था। लेकिन अब जो आग की झील है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई सरहद नहीं है। इसलिए आग की झील जो है वो नरक से कई गुना ज्यादा भयानक है। अब हम आते हैं हमारे स्वर्ग की बात पर। तो स्वर्ग जो है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है। हाँ, स्वर्ग जो है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है। कैसे? एक वचन हम पढ़ते हैं, अय्यूब का पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। यहाँ पर लिखा है कि एक बार यहोवा के सामने, मतलब परमेश्वर के सामने, उनके पुत्र मतलब स्वर्गदूत वो उपस्थित हुए। तो ये दोनों तो स्वर्ग में रहते, लेकिन स्वर्ग में अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए तभी ना। स्वर्गदूतों की रहने की जगह कुछ अलग होगी, और वहां से वो लोग उस जगह पर आए जहां पर परमेश्वर रहते थे, उनके सामने इकट्ठा हुए। और आगे क्या लिखा है? और उनके बीच शैतान भी आया। और शैतान भी उस जगह पर पहुंच गया। फिर अय्यूब उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ते हैं। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। देखो फिर लिखा है कि स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। अगर साथ साथ में रहते हो, एक ही कमरे में रहते होते तो ऐसा नहीं लिखा जाता। मतलब दोनों अलग अलग जगह पर, मतलब स्वर्ग में ही, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो हमको पता चलता है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय उसका 3 और 4 वचन। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे है
जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 गवाह की बात, जो पृथ्वी के परमेश्वर उनके सामने खड़े रहते हैं, मतलब परमेश्वर के साथ रहते हैं। ये 2 गवाह जो है आने वाले दिन में आने वाले, इस धरती पर आने वाले एंटीक्राइस्ट के राज्य में, ये दोनों परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं। तो देखो, ये कोई अलग जगह पर नहीं जहां से परमेश्वर के सामने उपस्थित होते। ये दोनों गवाह वो परमेश्वर के साथ रहते, स्वर्गदूत साथ नहीं रहते। ये दोनों गवाह परमेश्वर के साथ खड़े हुए। ये दोनों गवाह आने वाले दिनों में एंटीक्राइस्ट के वक्त में परमेश्वर उनको वापस ऊपर से नीचे भेजने वाले हैं। ये 2 गवाह कौन है, उसको जानने के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी लिंक रखी हुई है और आपको पता चलेगा कि ये दोनों गवाह वो कौन है, लेकिन वो परमेश्वर के साथ है। एक वचन और पढ़ते हैं जो है प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और 9 वचन। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उसकी गवाही के कारण जो नदी थी वध किए गए थे। जो लोग परमेश्वर के नाम से मार दिए गए, ऐसे आत्माओं को देखा वो वेदी के नीचे। इसका मतलब ये जगह एक और है। स्वर्गदूत जहां पर रहते वो जगह अलग है, परमेश्वर जहां पर है वो जगह अलग है, और यहाँ से जो परमेश्वर में मरकर जो आत्मा वहां पर जाते उनकी जगह भी अलग से। कहीं पर वेदी बनी हुई है स्वर्ग में, और उसके नीचे ये परमेश्वर के लोग जो मार दिए जाते हैं वो वहां पर जाते हैं। पर जैसे नरक और आग की झील अलग अलग से है, वैसे ही स्वर्ग और नया यरूशलेम ये दोनों अलग अलग बात है। जैसे नरक चला जाएगा वैसे ही स्वर्ग भी वो चला जाएगा। वैसे स्वर्ग तो पहले से ही है, पर नया यरूशलेम जो है वो बाद में बनता है, क्योंकि एक वचन से हमको पता चलता है प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसका 12 वचन। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। देखो, ये नया यरूशलेम है, उसके 12 दरवाजे और 12 दरवाजे पर 12 गोत्र लोगों के नाम लिखे हुए। वो तो बाद में आए, स्वर्ग तो उससे पहले भी थे। 12 गोत्र तो याकूब के संतान है, वो तो बाद में आए, लेकिन परमेश्वर तो उससे पहले भी स्वर्ग में थे ना। तो ये स्वर्ग नहीं है, ये नया यरूशलेम है जिसके दरवाजे पर 12 गोत्र के नाम लिखे हैं। उसका 14 वचन। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो नींव बनी है इसकी वो भी 12 है, और 12 नींव पर प्रभु यीशु के प्रेरितों के नाम वहां पर लिखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेरित तो बाद में आए। तो स्वर्ग तो पहले से था, लेकिन अब जो बनेगा वो है नया यरूशलेम। मतलब स्वर्ग अलग है और नया यरूशलेम अलग है। जैसे नरक से आग की झील भयानक है, वैसे ही स्वर्ग से नया यरूशलेम बहुत ही खूबसूरत है। आग की झील भयानक है, तो नया यरूशलेम वो बहुत ही खूबसूरत है। अब आपको किस तरफ जाना, नया यरूशलेम की तरफ जाना या आग की झील की ओर जाना, वो आपके हाथ में है, क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी नरक नहीं है, बाइबल में कहीं पर भी आग की झील नहीं है, बाइबल में स्वर्ग नहीं है, और बाइबल में नया यरूशलेम भी नहीं है। हाँ, बाइबल के अंदर आग की झील में जाने का रास्ता भी है और नए यरूशलेम में जाने का रास्ता भी है। दोनों का रास्ता दिखाई दिया है। अब आपको कौन से रास्ते पर चलना और कौन से रास्ते पर चलकर कहां पर पहुंचना, वो आपके हाथ में है। आप कौन सी जगह जाना चाहोगे, आप कौन सा रास्ता चुनोगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।